गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, प्रिय स्टूडेंट्स एंड दोस्तों। एक करंट अफेयर में साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी घोषणा किया गया है। यह साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वह किसके द्वारा दिया जाता है और ये भी इसकी घोषणा किया गया है। 2025 का ये पुरस्कार है और यह घोषणा 16 मार्च 2026 को किया गया है। और यह पुरस्कार किन लोगों को दिया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट नाम देखेंगे। और यह पुरस्कार किन किन भाषाओं में दिया जाता है। तो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है संविधान में, वह तो 22 भाषा ऑलरेडी है। इसके अलावा 2 और भाषा इसमें जोड़ा गया है, एक अंग्रेजी और दूसरा राजस्थानी। इस प्रकार यह टोटल 24 भाषाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत का दूसरा साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और इस पुरस्कार में कितना राशि विजेताओं को दिया जाता है और जो खास करके किस व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाता है तो उसके लिए एक मापदंड रखा गया है चयन समिति के द्वारा। और वो मापदंड क्या है उसके विषय में भी देखेंगे। यह पुरस्कार जो है जो दिया जाता है या इस पुरस्कार में कितना राशि है, इसके अलावा और क्या क्या उपलब्ध जो विजेताओं होते हैं उनको दिया जाता है। इसके अलावा देखिएगा, जैसे आप पढ़ रहे हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, उसी प्रकार का युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी है और बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी है। तो 3 श्रेणी का यह पुरस्कार हो गया। एक तो याद रखिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार, दूसरा युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार और तीसरा हो गया बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार। उन सभी को 2025 में दिया गया है। किन किन को दिया गया है और कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, उस नाम के विषय में भी हम लोग देखते हैं। तो यह करंट अफेयर में टॉपिक है और यह घोषणा किया गया है 16 मार्च 2026 को। तो यहाँ बोर्ड पर मैंने नाम भी लिखे हैं किस किस को दिया गया है उसके विषय में। इसके अलावा पुरस्कार विजेता की चयन हेतु क्या मापदंड है, इसके विषय में भी हम लोग देखेंगे। पुरस्कार में राशि क्या क्या दिया जाता है इसके विषय में, और साहित्य अकादमी पुरस्कार का गठन कब किया गया, इसकी स्थापना कब किया गया, इन सभी के विषय में हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। तो आप याद रखिएगा ये जो 2025 का पुरस्कार है, लेकिन ये 2026 में और 2026 में 16 मार्च की घोषणा किया गया। और ये पुरस्कार वितरण कब किया जाएगा, इसी मार्च के अंतिम में 31 मार्च को किया जाएगा। 31 मार्च का इसका वितरण किया जाएगा। तो 16 मार्च 2026 को साहित्य अकादमी पुरस्कार। संविधान में 22 भाषा है 8वीं अनुसूची में, और 2 और भाषा है। 2 और कौन सा है, अंग्रेजी और राजस्थानी। टोटल 24 भाषाओं में यहाँ मैं लिख भी दिया हूं अंग्रेजी और राजस्थानी। तो 2025 में जो पुरस्कार दिया गया है वह किस किस को दिया गया है, थोड़ा साहित्य अकादमी पुरस्कार का एक ब्रीफली देखते हैं। 2025 के लिए 8 जो है काव्य संग्रह को चुना गया है, 6 जो है लघु कथा संग्रह के रूप में प्रसिद्ध उनको चुना गया है, 4 उपन्यासकार को चुना गया है, 2 निबंधकार को चुना गया है, 1 साहित्यिक आलोचना, दूसरा एक आत्मकथा, 2 संस्करणों का सम्मानित किया जाएगा। इसका चुनाव किया गया है। और बेसिक फैक्ट्स थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार का बेसिक पॉइंट क्या है। तो आप याद रखिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार गठन या स्थापना कब हुआ है, 1954 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। अच्छा, यह पुरस्कार का वितरण, साहित्य अकादमी पुरस्कार देता कौन है, तो आप याद रखिएगा इसके द्वारा घोषणा किया जाता है कि भारत का नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है। नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स के द्वारा प्रदान किया जाता है। हर साल 24 भारतीय भाषाओं में पुरस्कार दिए जाते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्य का पुरस्कार है और भारत का सबसे बड़ा प्रथम साहित्य का पुरस्कार कौन है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है पुरस्कार। अच्छा, इस पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है, 1 लाख रुपया नगद राशि प्रदान किया जाता है, एक शॉल प्रदान किया जाता है, एक ताम्र पट प्रदान किया जाता है
जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रमुख पुरस्कार विजेता 2025 में कौन कौन विजय रहे हैं उनके विषय में थोड़ा देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में या कोई एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पूछा जाएगा। अंग्रेजी के लिए दिया गया है नवतेज सरना को दिया गया है, नवतेज सरना। क्रिम्सन स्प्रिंग, इन्होंने जो पुस्तक की काव्य संग्रह जो भी पुस्तकें इनका है आप इसको याद रखिएगा, क्रिम्सन स्प्रिंग। और इनको दिया गया है नवतेज सरना को दिया गया है अंग्रेजी भाषा के लिए। अच्छा, ममता कालिया, ममता कालिया जो है जीते जी इलाहाबाद हिंदी के लिए दिया गया है। ममता कालिया जीते जी इलाहाबाद हिंदी के लिए। तीसरा है प्रसून बंदोपाध्याय, ये बंगाली कवि हैं, इनको दिया गया श्रेष्ठ कविता के लिए। योगेश वैद, ये गुजराती हैं, इनको दिया गया भट्ट खड़की के लिए दिया गया है। अमरेश नुगडोनी जो है एक कन्नड़ है, इनको दिया गया दादा सिरसु तांबे के लिए दिया गया है। एन प्रभाकरन एक मलयालम है, इनको माया मनुष्य के दिया गया है। राग भविष्कर कल्याणी दिवेशा के लिए दिया गया है। जिंदर सेफ्टी किट पंजाबी के लिए दिया गया है। तो ये 8 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप 2 नाम तो जरूर याद रखिए। एक है नवतेज सरना अंग्रेजी के लिए, क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए, ममता कालिया जीते जी इलाहाबाद हिंदी के लिए। ये 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख सकते हैं। फिर इसी प्रकार युवा साहित्य पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है, तो नेहा झा मणि को दिया गया। बनारस आ हम इसके लिए दिया गया है। युवा साहित्य पुरस्कार एक व्यक्ति को दिया गया है, नेहा झा मणि, बनारस आ हम। फिर बाल साहित्य पुरस्कार 2025 में 2 को दिया गया है, सुरेंद्र मोहन दास और त्रिदिव कुमार चट्टोपाध्याय को दिया गया है। तो बाल साहित्य पुरस्कार देख लिए, युवा साहित्य पुरस्कार देख लिए, फिर इसके अलावा हम लोगों ने साहित्य अकादमी पुरस्कार देख लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो नाम आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा पुरस्कार विजेता के चयन हेतु मापदंड क्या रखा गया है, तो पहला मापदंड रखा गया है कि लेखक के पास अनिवार्य रूप से भारतीय राष्ट्रीयता होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि भारत का नागरिक होना चाहिए जिनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। यह पहला उनका चयन समिति के द्वारा मापदंड रखा गया है। दूसरा, पुरस्कार के लिए पात्र पुस्तक या रचना का संबंधित भाषा और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान होना चाहिए। जिस भाषा में भी आप काम कर रहे हैं उस भाषा में आपको साहित्य का एक उत्कृष्ट योगदान होना चाहिए। यह दूसरा इंपॉर्टेंट प्रावधान रखा गया। तीसरा, जब 2 या 2 से अधिक पुस्तकों के लिए समान योग्यता पाई जाती है तो पुरस्कार की घोषणा हेतु कुछ निश्चित मापदंडों को अपनाया जाएगा। और यही है तीसरा मुख्य पॉइंट रखा यह है। तो यह था साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो यह वितरण किया जाएगा 31 मार्च 2026 को, और यह पुरस्कार 2025 का है। जिसमें कितने लोगों को दिया गया है उसमें आप याद रखिएगा। 2 नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी के लिए याद रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है नवतेज सरना, और हिंदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ममता कालिया जीते जी इलाहाबाद के लिए दिया गया है। तो यह है साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब आपको यह घोषणा 16 मार्च को किया गया, कब दिया जाएगा तो 31 मार्च या 31 मार्च 2026 को दिया जाएगा। यह पुरस्कार 2025 का है जो घोषणा किया गया है, और यह 24 भाषाओं में दिया जाएगा। 8वीं अनुसूची जब संविधान में पढ़ेगा तो उसमें 22 भाषा है और 2 भाषा एक्स्ट्रा है, एक अंग्रेजी और दूसरा राजस्थानी, जो सबसे महत्वपूर्ण है। साहित्य अकादमी का स्थापना या गठन कब किया गया है 1954 में। मुख्यालय कहाँ है तो नई दिल्ली में है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्य का पुरस्कार है, जबकि प्रथम साहित्य का पुरस्कार है वह ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और अभी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है तमिल कवि को दिया गया है, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दिए हैं, उस वीडियो में भी जाकर के आप देख सकते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है।
और उस वीडियो का लिंक आपको इसमें दे दिया जाएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। अगर आप सीरियस हैं यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।